गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 67 और ये है 21 सितंबर की वर्कशीट। 6th, 7th और 8th क्लास के सभी बच्चे इस वर्कशीट को करेंगे और मैं हूँ आपकी एजुकेटर पूर्णिमा। तो बच्चों आज हम जानेंगे जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसके बारे में। जस्ट लाइक एवरी डे आई वॉज वाटरिंग प्लांट्स। तो जैसे रोज हम प्लांट्स को पानी देते हैं, तो जो ये पैराग्राफ बता रहे हैं, जो स्टोरी लिख रहे हैं, वो कहते हैं कि मैं अपने जो प्लांट्स थे उनको पानी दे रहा था। कहाँ पर? इन माई टेरेस गार्डन। ठीक है, अपने छत के गार्डन के ऊपर। सडनली, अचानक से, अ लॉट ऑफ हनी बीज केम फ्लाइंग। बहुत सारी जो मधुमक्खियां थी वो फ्लाई करते हुए, उड़ते हुए वहां पर आई। When I checked carefully, जब मैंने ध्यान से देखा, I noticed a honeycomb। मैंने एक honeycomb, क्या होता है? honeycomb होता है मधुमक्खी का छत्ता। On one of the big plant, एक बड़े प्लांट पर मैंने honeycomb यानी कि मधुमक्खी के छत्ते को देखा। I was very excited, मैं बहुत ही उत्सुक था to see it because I had only read about it in books till now। तो मैंने ये पहली बार देखा था, अभी तक मैंने सिर्फ इसके बारे में किताबों में पढ़ा था। Now I understand why reading book is so important। तो अब मुझे समझ में आया कि बुक्स पढ़ना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर उसने बुक नहीं पढ़ी होती तो उसे कैसे पता लगता कि ये मधुमक्खी का छत्ता है ना। उसने फोटो देखा हुआ था बुक में और इसके बारे में पढ़ा हुआ था। और हैड आई नॉट लर्नड अबाउट स्टेइंग अवे फ्रॉम हनीकॉम्ब, अगर मैंने ये नहीं सीखा होता कि जो मधुमक्खी का छत्ता है उससे दूर रहना चाहिए, तो मैं बिना बुक्स के कैसे समझ पाता, क्योंकि उसने बुक में ये बात पढ़ी हुई थी कि हनीकॉम्ब जो है उससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो काट लेती हैं। आई वुड हैव टच्ड इट, अगर उसने नहीं पढ़ा होता तो क्या करता वो उसको टच कर लेता आउट ऑफ क्यूरियोसिटी के चलते। एंड गोट बिटन, यानी कि बिटन होता है काटना, और वो काट लिया जाता किसके द्वारा? हनी बीज के द्वारा, मधुमक्खियों के द्वारा। ठीक है, तो जब हम जो मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, उसमें से जब ताज़ा जो शहद होता है वो बहुत टेस्टी होता है। उससे टेस्टी जब आप शॉप से जो लेकर आते हो शहद, वो उतना टेस्टी नहीं होता जितना कि जो हम ताज़ा तोड़कर खाते हैं वो बहुत ही अधिक टेस्टी होता है। कभी आई होप किसी बच्चे ने तो खाया होगा। तो जिन बच्चों ने खाया हुआ है वो मुझे कमेंट करके बताएंगे, जिन्होंने छत्ते से तोड़ के शहद को खाया हुआ है। ओके, तो चलिए बच्चों, कुछ क्वेश्चन जानेंगे आज हम हनीकॉम्ब के बारे में। तो व्हाट इज द शेप ऑफ हनीकॉम्ब? देखो हनीकॉम्ब की ना ये वाली शेप होती है, ऐसी शेप होती है ना हनीकॉम्ब की। यहाँ पे अगर आप ऊपर देखेंगे तो ये देखिए ये हनीकॉम्ब की ऐसी शेप है ना। तो इस शेप को क्या बोलते हैं? हेक्सागोनल। कैसी शेप है? हेक्सागोनल। ठीक है, अब देखिए व्हाट इज द सब्सटेंस इन हनीकॉम्ब एंड हाउ इज इट बेनिफिशियल फॉर अस। तो जो हनीकॉम्ब में सब्सटेंस होता है वो होता है हनी, एंड इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर आवर हेल्थ बिकॉज इट हैव लोट्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट इन इट। ओके, तो किस तरीके से लिखेंगे? आपको लिखना है ऐसे, हेक्सागोनल शेप है। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर। फिर सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या है? ये पूछा हुआ है कि हनीकॉम्ब के अंदर क्या होता है। हनीकॉम्ब हैव हनी इन इट। बेनिफिट्स क्या होते हैं इसके हनी के? हनी इज अ गुड सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। इट हैव ए एंटीबैक्टीरियल एंड एंटी फंगल प्रॉपर्टी। इट्स गुड फॉर हेल्थ। ठीक है, तो आप इनमें से कोई दो लिख सकते हैं। जिस बच्चे को बड़ा आंसर लिखेगा, देखो ये तो लिखना कंपलसरी है। ठीक है, ये वाली लाइन तो सब लिखेंगे, फिर बेनिफिट्स भी लिखेंगे। इनमें से कोई भी दो पॉइंट जो आपको लगता है कि समझ में आ गए और याद हो जाएंगे वो आप लिख लेंगे। ठीक है, तो चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डू यू नो दैट हनी बीज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट? कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। तो कहते हैं कि जो एनवायरनमेंट होता है उसको प्रोटेक्ट करने में बहुत हेल्प करती है। तो देखो अगर जो दुनिया कलरफुल है, ठीक है, यानी कि बहुत सारे कलर कहाँ से आते हैं? प्लांट्स से आते हैं, फिर उनको केमिकल्स के साथ मिक्स कर दिया जाता है। तो अलग अलग फ्लावर जो देखते हैं हम प्रकृति में, जो रंग होते हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे कहीं भी अपने आप उग जाते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल हनी बीज का होता है। क्योंकि ये क्या होती है, जब शहद लेने के लिए फूलों के अंदर जाती हैं तो अपने साथ जो बीज होते हैं, छोटे छोटे जो कण होते हैं, पोलन जो होते हैं, उनको चिपका लाते हैं। ठीक है, जब ये उनको चिपका कर लेकर आती हैं तो ये कहीं दूसरे प्लांट पर छोड़ देती हैं और उससे जो है दूसरे प्लांट ग्रो हो जाते हैं।
ठीक है। इस तरीके से जो प्लांट होते हैं उनकी ग्रोथ में ये बहुत हेल्प करती हैं और इसी तरीके से फिर हमारे जो एनवायरनमेंट है उसको ग्रीन रखती हैं, ठीक है ना, प्रोटेक्ट करके रखती हैं। अगर हनी बीज ना हो तो जो हमारा वर्ल्ड होगा वो कम कलरफुल होगा, उतना कलरफुल नहीं होगा। तो ये बीजों को फैलाने में भी हेल्प करती है, ठीक है। आप जब अपनी साइंस की बुक में भी पढ़ेंगे इसके बारे में, और जो ये प्रोसेस होती है जो ये बीज को फैलाती हैं और जो मेल पार्ट होता है उसको फीमेल पार्ट तक पहुंचाती हैं, ठीक है, तो उसको बोला जाता है पोलिनेशन। क्या बोलते हैं इसको? पोलिनेशन। तो ये पोलिनेशन में हेल्प करती हैं, ठीक है। इसको किस तरीके से लिखेंगे आप? तो चलिए देखिए, आप लिखेंगे हनी बी हेल्प्स इन पोलिनेशन ऑफ अ प्लांट्स एंड फ्लावर, इट हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ प्लांट, इट हेल्प्स टू मेक वर्ल्ड कलरफुल। कोई भी 2 पॉइंट आप लिख सकते हैं, ठीक है, 1 पॉइंट छोड़ सकते हैं अगर आपका मन करे तो। अब देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। What other animals protect the environment apart from honey bees? और कौन से जो एनिमल्स होते हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं हनी बीज के अलावा? वैसे तो देखो, जो भी क्रिएचर है, ठीक है, जो भी क्रिएचर है इस दुनिया में, चाहे वो कुछ भी है, चाहे वो बैक्टीरिया है, चाहे वो वायरस है, चाहे वो फंगी है, ठीक है, वो सभी अपना एक रोल प्ले करते हैं एनवायरनमेंट में, ठीक है ना। तो लेकिन कुछ ऐसे स्पेशल एनिमल्स होते हैं, लाइक जैसे कि जो हमारी बीज हैं, ठीक है ना, जो हनी बी हैं, वो हमें भोजन भी देती हैं और जो हमारा एनवायरनमेंट उसको ग्रीन रखती हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो रैट होते हैं, वो जो चूहे मतलब जो ज़मीन के अंदर एक तरह से होल बना देते हैं तो उनमें पानी भर जाता है, तो ये फ्लड को आने से भी बचाते हैं जो चूहे होते हैं। और बहुत सारी जैसे बटरफ्लाई हैं, वो भी जो प्लांट है उनकी ग्रोथ में हेल्प करती हैं। तो कुछ एनिमल्स जिनके मैंने नाम लिखे हैं आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ईच ऑर्गेनिज्म हैज इट्स रोल ऑन दिस प्लेनेट बट सम आर स्पेशली हेल्पफुल टू मदर नेचर, बटरफ्लाइज, रैट्स, बीवर्स एंड डॉग्स। ये जो कुछ एनिमल्स हैं जिनके मैंने नाम लिखे हैं जो कि ज़्यादा हेल्प करते हैं हमारी। अब जैसे डॉग्स हैं, जब कई बार तो वो उनकी जो सूंघने की शक्ति होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, वैसे भी वो बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ एनिमल्स हैं। आपके दिमाग में कुछ और एनिमल्स आए तो वो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। इनका तो बेनिफिट है ही है, ठीक है बच्चों। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आपको समझ में आया होगा और आप और इन्फॉर्मेशन जानने की कोशिश करें। देखो, ऐसा कहा जाता है कि जो हनी बीज होती हैं उनके एक रानी होती है, ठीक है, एक रानी होती है, बाकी सारे वर्कर होते हैं। तो ये बात आपने पढ़ी होगी मधुमक्खी के छत्ते के बारे में। तो आप और इसके बारे में जानेंगे और हमें हनी बीज को प्रोटेक्ट करना चाहिए। उनको उनका जो आसपास में वो एनवायरनमेंट के लिए बहुत बेनिफिशियल होती हैं, तो हमें उन्हें हार्म नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब अगर आसपास में कहीं पर लगा हुआ है तो हमें अपनी प्रिकॉशंस भी लेनी चाहिए। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हैं। और हनी, क्योंकि हनी कॉम्ब जो है एक बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर है, इसको आप देखेंगे तो देखने में बहुत अच्छा लगता है कि किस तरीके से बनाती होंगी इतना। ये जो हनी कॉम्ब बना रही है, ये अपना इसमें फिर रस भरती हैं, रस इकट्ठा करके लाती हैं। तो सोच के देखो कितनी मेहनत करती है ये, है ना। तो यहाँ पे देखिए आपकी हेक्सागोनल जो है वो शेप इन्होंने अलग से बनाई भी हुई है। ओके, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद है तो आप वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपके लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और ज़्यादा अच्छी वीडियोस और ज़्यादा इजी वे में समझाने के लिए हम और कोशिश करते हैं, क्योंकि आप लोगों के लाइक हमें मोटिवेट। दूसरी बात, आप लोगों का कोई भी डाउट तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और साथ में अपनी क्लास जरूर लिखें ताकि हमें पता लगे कि किस लेवल का कंसेप्ट आपको समझाना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।